गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले वीडियो में हमने चलनांक का अभ्यास किया था जो 4.5 में था। अब 4.6 में मिश्र प्रमाप विचलन है। तो मिश्र प्रमाप विचलन का ये सूत्र दिया गया, डायरेक्ट सवाल में ही लिखा है। वर्गमूल में n1 कोष्टक में s1 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर कोष्टक बंद प्लस n2 कोष्टक में s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कोष्टक बंद बटे में n1 प्लस n2। अब d क्या है, s क्या है, n क्या है? तो n यानी संख्याएं जो सवाल में दी गई होती है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर क्या है? 1। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी दूंगा उसकी। तो एक पाठशाला की 2 कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक को निम्न जानकारी निम्न रूप से दी गई है। इस सूचना पर से विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए, ये निकालने को बोला गया सवाल में। अब इसका एक कोष्टक बना हुआ है, एक कोष्टक है पूरा, जिसमें विवरण कक्षा ए कक्षा बी, ठीक है, 2 ही हमेशा दिए गए हैं। उसमें विद्यार्थियों की संख्या आ गया शब्द, यानी ये क्या है? n। फिर औसत प्राप्तांक, तो औसत प्राप्तांक यानी x बार, ठीक है। प्रमाप विचलन जो आपने निकाला है आगे, वो यानी क्या होता है? s, ठीक है। तो 3 चीज़ हो गई। तो पहला कक्षा ए, तो एक कक्षा ए में नजर है। पहला कितना था कक्षा ए में? संख्या 50, तो n1 50। फिर औसत प्राप्तांक कितना था? 60, तो x बार 1 60। और प्रमाप विचलन 10, तो s1 10। प्रमाप विचलन था, इसलिए सूत्र में s1 का स्क्वायर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसका वर्ग कर लेता हूँ। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100, मैंने पहले ही लिख दिया। इस प्रकार कक्षा बी, उसमें n 60, तो n2 60 हो गया। औसत प्राप्तांक 48, यानी x बार 2 48, और s 12, तो s2 कितना हो गया? 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अब इसको करने के लिए सर्वप्रथम हमें निकालना पड़ता है मिश्र माध्य। तो मिश्र माध्य का सूत्र होता है x बार c बराबर n1 x बार 1 n2 x बार 2 बटे में n1 प्लस n2। तो n1 की कीमत रखेंगे 50, x बार 1 60, n2 60, x बार 2 48, और बटे में n1 प्लस n2, यानी 50 प्लस 60। 50 और 60 का गुणाकार किया 3000 आएगा, ठीक है। 60 और 48 का गुणाकार किया 2880 आएगा, और 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पे 3000 और 2880 को जोड़ने पे 5880, और बटे में 110 भाग दिया तो कितना है? 53.45। अब हम क्या निकालेंगे? डी। तो डी का सूत्र होता है d1 बराबर x बार 1 माइनस x बार सी। x बार 1 है 60, x बार सी निकाला हमने 53.45, माइनस किया तो कितना है? 6.55। सूत्र में ये d1 स्क्वायर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं उसका क्या कर देता हूँ? डायरेक्ट यहीं पे वर्ग। तो 6.55 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा? 42.90। इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ? d2 निकाल लूँगा, ठीक है, ये निकाला हुआ। अब मैं सूत्र लिखूंगा जो मुझे निकालने का बोला गया था। सवाल में क्या बोला था? मिश्र प्रमाप विचलन। तो मिश्र प्रमाप विचलन SC बराबर वर्गमूल में n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर कोष्टक बंद प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बटे में n1 प्लस n2। कीमत दर्शाते जाता हूँ। n1 50, s1 स्क्वायर ये रहा 100, d1 स्क्वायर ये रहा 42.90, ठीक है, प्लस n2 60, ठीक है, s2 स्क्वायर 144, ठीक है, और d2 स्क्वायर ये 2990 बटे में n1 प्लस ये 50 प्लस 60 कर दी। 100 और 142 42 को जोड़ूंगा 42.90 को, तो कितना हो जाएगा? 142.90। इसी प्रकार यहाँ पे 140 प्लस 29.70 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 173.60। अब इसमें 50 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 7145। यहाँ पे 60 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 10,422। इन दोनों को जोड़ने पे 17,567 बटे में कितना है? 110। 110 से भाग देने पे वर्गमूल में कितना है? 159.7। वर्गमूल है तो एक बार कैलकुलेटर में वर्गमूल दबाऊंगा तो कितना आएगा? 12.64। तो ये क्या आ गया? ऐसी प्रमाप विचलन। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है, ठीक है। सवाल मैंने पूरा किया हुआ है, मैं सिर्फ कीमत दर्शाया है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही करना, तो आपको ख्याल आएंगे, क्योंकि 2 ही सवाल दिए गए थे। तो ये सवाल दिया गया है, इसमें मिश्र प्रमाप विचलन निकालने का बोला है। कारीगर की संख्या यानी क्या हो जाएगी? n, तो n1 10 और n2 40। फिर
प्रति इकाई औसत उत्पादन समय मिनट में दिए गए, तो ये 25 और 20 क्या हो जाएगा, x⁴ और x⁴। यहाँ पे ये विचरण दिया गया है। विचरण यानी क्या होता है, वर्ग होता है। इससे पहले वाले सवाल में प्रमा विचलन था, तो प्रमा विचलन यानी क्या होता है, s, और विचरण यानी s का वर्ग। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वर्ग दिया गया है, तो s1 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और s2 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। उसके आगे सेम जो पहले सवाल किया था उसी प्रकार से सवाल करने का। ठीक है, यहाँ पे x⁴ से निकाल लिया, ये d1 d2 निकाल लिया, फिर इसके बाद ये कीमत को यहाँ पे दर्शा के सूत्र में रखने की, तो ये उत्तर आ जाएगा। आप खुद करना तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। थैंक यू।